अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सॉलिड फिल बैकग्राउंड कैसे लगाया जा सकता है, यानी सिर्फ एक ही कलर का बैकग्राउंड हो, इसमें से हमने चूज़ करके कोई भी एक लगा के देखा था। फिर मैंने ग्रेडियंट फिल के बारे में बताया था कि ये दो या दो से ज़्यादा कलर्स को आप बैकग्राउंड में कैसे लगा सकते हैं आपस में मिक्स करके। आज मैं इसके बारे में फ़र्दर आपको डिटेल बताऊँगा। यहाँ लीनियर, रेडियल, रेक्टेंगुलर, पाथ और शेड फ्रॉम टाइटल, ये 5 ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं जिनको आप बारी बारी अप्लाई करके देख सकते हैं। इसमें मैं फ़िलहाल इसको लीनियर रहने देता हूँ। उसके बाद ये डायरेक्शन आ जाती है। ये डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम जो ग्रेडियंट अप्लाई कर रहे होते हैं या तो वो लेफ़्ट टू राइट होता है, ठीक है, लेफ़्ट से स्टार्ट होता है, राइट की तरफ जाता है, या राइट टू लेफ़्ट होता है, या फिर एक डायगोनल में होता है, यानी इस कॉर्नर से स्टार्ट होगा और इस कॉर्नर की तरफ जाएगा। मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये जो कलर्स हैं ये काफ़ी डार्क हैं, इनको मैं यहाँ से लाइट कर लेता हूँ, ठीक है। फ़िलहाल मैं इन सबको यहाँ से रिमूव करता हूँ। याद रहे कि जो ग्रेडियंट होता है उसमें एटलीस्ट 2 पॉइंट आपके पास जो होते हैं वो रिमूव नहीं होते, 2 से ज़्यादा जितने भी पॉइंट होंगे उनको आप रिमूव कर सकते हैं। अब ये मेरे पास जो ग्रेडियंट इस वक्त अप्लाई हुआ है ये लीनियर है और टॉप टू बॉटम है, यानी ऊपर से नीचे को है। अगर मैंने इसे लेफ़्ट डायगोनल में लगाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये डायगोनल में लग जाएगा। डायगोनल में किस तरह लगेगा, इसका ये वाला कॉर्नर आपको रेड नज़र आएगा सारा, और ये वाला कॉर्नर आपको ब्लू नज़र आएगा, यानी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है। इसी तरह इस पर क्लिक करके अगर मैं ये वाला लगा दूंगा तो इसका ये मतलब होगा कि टॉप रेड है और बॉटम जो है वो इसका ब्लू हो गया है। इसी तरह इस पर क्लिक करके अगर मैं ये थर्ड वाला ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ तो ये वाला जो है मेरे पास रेड हो जाएगा और जो दूसरा कॉर्नर ये है ये मेरे पास ब्लू शो होने लगेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं ये अप्लाई कर देता हूँ तो लेफ़्ट टू राइट हमारा जो थीम है वो अप्लाई हो जाएगा, यानी लेफ़्ट रेड है और राइट ब्लू है, जैसे कि हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। सेम यही हो जाएगा। एंगल 0 है, एंगल को भी आपने देखना है, इस एंगल को बढ़ाया और कम भी किया जा सकता है। उसके बाद मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ तो एंगल आपको 180 नज़र आने लगेगा। मीन कि जो कलर हमारा इस तरफ है वो घूम के दूसरी तरफ शो हो रहा है और ये वाला दूसरी तरफ शो हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक शेप ड्रा करके दिखाता हूँ पहले, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ आए। ये टाइटल है मेरे पास मैं यहाँ पे कोई भी एक वर्ड लिख दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लावर, लिख लेते हैं, ठीक है। फ्लावर का मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है और इसका मैं साइज़ में यहाँ से कम कर देता हूँ, इसको उठा के मैं ऊपर ले जाता हूँ और इस चीज़ को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब ये फ्लावर का वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमें ग्रेडियंट को समझने में काफ़ी मदद देगा। मैंने यहाँ से इसका जो डिज़ाइन है वो लेफ़्ट टू राइट ये वाला चूज़ कर लिया, ठीक है। अब ये 0 डिग्री एंगल है, ये यहाँ पे ये रेड इस तरफ है तो इस तरफ ही नज़र आएगा, ब्लू इस तरफ है तो इस तरफ ही नज़र आएगा। जैसे ये फ्लावर लिखा हुआ है सेम लेफ़्ट टू राइट है, ठीक है। फ्लावर की साइड पे मैं लिख देता हूँ रेड, ठीक है, और इस साइड पे मैं लिख देता हूँ ब्लू, और इस शेप को मैं थोड़ा सा कलर दे देता हूँ ताकि ये ग्रेडियंट की वजह से इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। इंसर्ट फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद शेप फिल पे क्लिक करके इसको मैं हल्का सा ग्रीन कलर दे देता हूँ ताकि ये हमें अलग नज़र आए, बाकी पीछे बैकग्राउंड के साथ ये मिक्स ना हो। अब आपने गौर करना है इस चीज़ पे। ग्रेडियंट में मैंने ये 2 कलर चूज़ किए थे, एंगल 0 है। अगर इस एंगल को मैं थोड़ा सा बढ़ा के 45 कर देता हूँ तो क्या होगा, जो ग्रेडियंट है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, वो इस डायगोनल में आ गया। यहाँ मैं समझाने के लिए आपको इसको रोटेट करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा 45 डिग्री इस तरह हो गया है, ठीक है। अभी ये पहले नॉर्मल था, अब ये 45 डिग्री, जितनी डिग्री मैंने यहाँ लिखना है उतना ये रोटेट कर गया है। अब रेड इस तरफ चला गया है और ब्लू इस कॉर्नर में आ गया है। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ा दूँ, 90 कर दूँ तो क्या होगा, ये थोड़ा सा और घूम जाएगा, ये रेड बिल्कुल ऊपर चला जाएगा और जो ब्लू है वो नीचे आ जाएगा। ऐसे नहीं हो रहा बैकग्राउंड में, ठीक है। ये जो दरमियान में मैंने ड्रा किया है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। और ये 90 की बजाय अगर मैं यहाँ पे 180 करूँगा तो क्या होगा, 180 करूँगा तो उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, यानी जो हमारा रेड है वो इस तरफ चला गया और जो ब्लू है वो इस तरफ आ गया, यानी ये पूरा 180 डिग्री घूम गया। क्लियर हो गया। ग्रेडियंट का जो ये ऑप्शन आ रहा होता है ना यहाँ पे एंगल, वो इसकी रोटेशन की डिग्री होती है। उम्मीद है मेरी बात की आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।